गुजरात एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मोदी व्यक्तिगत मुझे कोई द्वेष नहीं। जी हाँ, गुजरात में चुनाव प्रचार अपने पूरे सवाब पे है और यही वजह है कि हम अपने गुजरात एक्सप्रेस को लेकर के आ पहुंचे हैं। जो उम्मीदवारों के जो कसमकस है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। हीरो की चमक दमक है यहाँ। ये है दुनिया का डायमंड कैपिटल। गुजरात के लिए सूरत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी? देखिए, अब तक के जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा फाइनेंस सूरत से ही जाता है। दूसरे दौर के चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, उनमें इनसे ज्यादा धनी कोई नहीं। बलवंत सिंह के पास 268 करोड़ की जमीन जायदाद है। करोड़पतियों की नंबर जो है वो बढ़ गया है पिछले इलेक्शन। इस इलेक्शन के सामने आपने अपनी संपत्ति कितनी बताई? 1.5 करोड़ की संपत्ति बताई। लगता नहीं है 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ से ज्यादा होगी। हीरा भाई ने अपनी संपत्ति कारोबार से बनाई है तो कांग्रेस के उम्मीदवार भगीरथ पिथवाड़ी ने भी। वो 20 करोड़ की घोषित संपत्ति के मालिक हैं। आपको बता दूं, गुजरात में जो चुनावी जंग है वो पूरे सवाब पे है। आज सोनिया गांधी फिर गुजरात में मौजूद थी। उन्होंने 2 रैलियों में भाषण दिया। डाकोर और सिद्दीपुरा में उन्होंने गुजरात के विकास का सवाल उठाया और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। हर बार यहाँ की सरकार विकास का ढोल पीट रही। 40 वर्ष बाद पाटणનો જે વિકાસ થયો એના કરતા વધારે વિકાસ मैं આ 10 वर्ष में કરી बताऊं। अगला प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन बनेगा, और उसमें कई नेताओं के नाम भी आते हैं। उनमें एक नाम नरेंद्र मोदी का है और यही वजह है कि सबकी निगाहें गुजरात चुनाव पे टिकी है। एक जो बात हो रही है कि राहुल गांधी आएंगे, कब आएंगे सर? वो तो ऑलरेडी है, ही इज इन पॉलिटिक्स। क्यों नहीं गुजरात? हाँ, ये सब पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल जी अभी आ रहे हैं। गुजरात में चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे गरमाने लगा है। चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। चुनाव ना लड़ने का या चुनाव में काम नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। गुजरात चुनाव में पीपीपी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं, पटेल पॉलिटिक्स और पावर। गुजरात के उद्योगपति नरेश पटेल लेउआ पटेलों को जोड़ने में लगे हैं। आखिर लेउआ पटेलों के 12% वोट हैं और इनकी ताकत मायने रखती है। जूनागढ़ से कोई 90 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र के जाम्बूर गांव में धमाल नृत्य कर रहे आदिवासी सिद्दी समुदाय के हैं। देश भर में कई सम्मान पा चुकी हीरबाई बेन ने जाम्बूर में खेती, कुटीर उद्योग, साफ सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाने में बड़ा काम किया है। पिछले 60 साल में देश के मुख्तलिफ हिस्सों में सरकारें जो हासिल नहीं कर सकी, वो यहाँ इस छोटे से गांव में एक अनपढ़ आदिवासी महिला ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर हासिल किया है। 19 साल की लड़की सौराष्ट्र के कनकोट गांव की सरपंच है। सियासत का छोटा सा मैदान, जीवन यापन के लिए छोटी सी दुकान। इससे ज्यादा यहाँ आकर कुछ कहने की जरूरत नहीं लगती, पर महसूस होता है कि वाकई मेरा भारत महान। राजकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर राजसमड़ियाला गांव में पहुंचते ही पंचायत का बोर्ड सामने आता है। गुजराती लिखी होने से इतना ही समझ सका कि चेतावनी लिखी है। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर 1000 रुपए का जुर्माना। चिप्स का पैकेट मांगेंगे तो दुकानदार उस पर मार्कर से आपका नाम लिख देगा। फिर गांव में खाली रैपर नजर आया तो जुर्माना किसे भरना है, रैपर पर लिखा नाम तय कर देगा। गुजरात के चुनाव प्रचार में आज शिरकत की। राहुल ने आज 3 जगह मीटिंग को संबोधित किया। आपकी जो सरकार है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी आवाज को नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ अपनी आवाज को सुनना चाहते। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी चुनावी संग्राम हो ही गया। पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी के पोरबंदर के सियासी मैदान में हिंसा का दखल अफसोस की बात है। फिर चाहे वो गांधी की कांग्रेस हो या फिर पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी। एनडीटीवी तरफથી શાહપુરનો રિપોર્ટ લેવા માટે એક એનडीटीवीની ટીમ આવી છે। हम जैसे ही पंचायत भवन पहुंचे, पूरे गांव को खबर मिल गई। माइक यहाँ लगा है और लाउड स्पीकर गांव की गलियों में। हाईटेक गांव, हाईटेक पंचायत, हाईटेक सरपंच और सबका हार्ड वर्क। ये देखकर मैं और आप दुखी हो सकते हैं कि हमारा गांव ऐसा क्यों नहीं है, पर इस बात पर खुश हो जाइए कि ये गांव हिंदुस्तान में ही है। तो भाई सबको मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपना कीमती वोट, कोई भी पार्टी हो, वोट देना जरूरी है।
आपके लिए अकेले आदमी के लिए एक वोटिंग केंद्र बनाया गया है, पोलिंग स्टेशन। हाँ जी। गुजरात में राहुल का दूसरा चुनावी दौरा। कांग्रेस ने जानबूझकर रणनीति के तहत राहुल गांधी को गुजरात के चुनाव में सबसे आखिर में उतारा है, ताकि यहां के परिणाम का सीधे तौर पर राहुल बनाम मोदी की बहस पर असर न पड़े। सौराष्ट्र के मांगरोल से, अहमदाबाद से, सौराष्ट्र गुजरात से, पालनपुर से, विसावदर से, सूरत से, अखिलेश शर्मा, हृदय जोशी, राजीव, प्रसाद काते, मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुजरात एक्सप्रेस में इतना ही। शुभ रात्रि।